नमस्कार दर्शक मित्रों, वी इंडिया न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सोम यज्ञ विषय कि सोम यज्ञ क्या है, क्यों लोग हर एक लोग इसको नहीं कर पाते। और बात की जाए तो भारत के अंदर कुछ ही ऐसे हैं जिनको हम गिनतियों में बता सकते हैं कि ये सोम यज्ञ कर सकते हैं। और इस सोम यज्ञ की बात की जाए तो ये इसकी शुरुआत शायद राजा महाराजा और उनसे भी पहले करते आए। आज लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत ही कम लोगों को इसका नॉलेज है, क्या है सोम यज्ञ और क्या फ़ायदा होता है सोम यज्ञ से। तो आज इसके विषय हम माहिती लेंगे और आज हमारे साथ शास्त्री जी उपस्थित हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या है इसका महत्व, क्यों हर कोई इसको नहीं कर पाता, कौन कर रहा है, कैसे होता है ये पूरा यज्ञ। इसके विषय में विस्तृत में माहिती लेंगे। तो जी आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से मिलने के लिए। और आपको सर्वप्रथम तो सूरत में आए हो, तो सूरत और सूरत वासियों की ओर से आपको खूब खूब अभिनंदन कि आप हमारे सूरत शहर को पवित्र करने के लिए आपने ये इतना बेड़ा उठाया। तो जी सर्वप्रथम तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम योगेश नारायण काले है। जी योगेश जी, आप कहाँ से हो और आप जो यहाँ पे आए हो और ये सोम यज्ञ का जो आयोजन है उसके विषय क्या कहना चाहोगे? मैं आया हूँ बारसी डिस्ट्रिक्ट सोलापुर महाराष्ट्र से। इस सोमयाग का आयोजन का महत्व यह है कि यहाँ सूरत की जनता को इसका लाभ मिल जाए और यहाँ की सुवृष्टि प्राप्त्यर्थम, वायुमंडल शुद्ध्यर्थम ये सोमयाग यहाँ सूरत में आयोजित किया है। श्री महाराज श्री द्वारकेश लाल जी महाराज जी ने इसका आयोजन किया है। जी ये बात की जाए तो सोम यज्ञ जो कई सालों बाद होता है और बहुत से सूरत की बात की जाए तो बहुत सालों बाद ये हुआ है, तो आप क्या कहना चाहोगे इससे? ये सब हमारा और सूरत वासियों का, सब पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये सोम यज्ञ का आयोजन किया है, क्योंकि ये बहुत कष्टप्रद ये सोमयाग है। इसको सफल बनाने के लिए मैं सभी वैष्णव जनों को, सभी सूरत वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और ये सब सोम यज्ञ सफल कराए। जी अगर अपने बात करें तो सोम यज्ञ क्या है? सोम यज्ञ है जो वेदों ने कहा है या श्रौत सूत्र में उसका वर्णन है, उसको सोम यज्ञ कहते हैं। सोम यज्ञ और है कि जो सोमलता का रस निकालकर समंत्रक उसका हवन किया जाता है, उसको सोम यज्ञ कहते हैं। जी सोम यज्ञ है वो 7 प्रकार के हैं, ऐसे कौन से प्रकार हैं और इसको कब कब किया जाता है? वैसे तो हर अग्निहोत्रियों को हर वसंत ऋतु में इसको करना है, लेकिन अभी सांप्रत समय में वो बहुत मुश्किल है। उसको करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़े लोग हैं। इसके लिए ये हर साल तो होना मुश्किल है, ये 2-3 साल में एक बार करते हैं। फिर भी उसमें सप्त सोम संस्था का वर्णन है, जो है प्रथम सोमयाग है अग्निष्टोम, दूसरा सोमयाग है अत्यग्निष्टोम, तीसरा सोमयाग है उक्त्य, चौथा सोमयाग है षोडशी, पांचवा सोमयाग है अतिरात्र, छठा सोमयाग है आप्तोर्याम और सप्तम और अंतिम सोमयाग है वाजपेय। जी अभी बात की जाए तो सोम यज्ञ है तो इससे वातावरण में सुना है कि वातावरण में भी बहुत सा परिवर्तन आता है और विस्तार में हर एक लोगों को कुछ ना कुछ फायदा है, तो वो क्या है तो इससे फायदा मिलता है? हर एक लोग, जब तक ये जो प्रदूषण है उसको छटेगा नहीं, प्रदूषण कम नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। प्रदूषण वातावरण शुद्धि के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए सोम यज्ञ हर साल हर जगह होना जरूरी है। जी आज तक जो देखा जाए ये सोम यज्ञ बहुत कम लोग करते हैं। अभी तक कितने लोग हैं जो इसको कर पाते हैं? इसको सोम यज्ञ करने के लिए अग्निहोत्री होना जरूरी है। ये पूरे हिंदुस्तान में 128 से 129 लोग ही अग्निहोत्री है अभी तक। जी अभी जो ये बहुत से भारत में बात की जाए तो बहुत कम संख्या है, तो आपको क्या लगता है इसके विषय लोगों को कितनी जागृति होनी चाहिए? इस सोम यज्ञ बार बार करने से लोगों में अपने आप जागृति हो जाएगी, क्योंकि पुराने ज़माने में ऋषि कालियों के पुराने ज़माने में राजाश्रय था। हर साल हर गांव में सोमयाग होते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण भी, वो करने वाले ब्राह्मण भी बहुत ज़्यादा थे। अब उनकी संख्या कम हो गई है,
इसलिए सोम यज्ञ करना भी कम हो गया है। साल में 5-6 ही सोम याग हो पा रहे हैं आजकल। जी, सोम यज्ञ जो किया जाता है तो उसके पीछे का महत्व क्या होता है? ये सोम यज्ञ करना वायुमंडल शुद्धि के लिए है और सुवृष्टि प्राप्त्यर्थ के लिए है। उसके साथ साथ जितने भी ये वैष्णव या कोई भी जनता इसमें सम्मिलित होती है उसका लाभ मिलता ही मिलता है हर एक जीव मात्र को। जी, अभी जो सोम यज्ञ का सूरत में आयोजन है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है जी। और जो इसको करा रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ये सोम यज्ञ का आयोजन करके। उनको मैं अभिनंदन करता हूँ फिर एक बार। जी, आपने अभी बताया कि इसमें आहुति होती है, जो 6 आहुतियाँ होती हैं, तो उसके विषय आप थोड़ा हमारे दर्शक मित्रों को बताएं। सोम यज्ञ में प्रवर्ग्य नाम का विधि होता है। हर सोम यज्ञ में 6 बार होता है। कभी अलग अलग सोम याग में 12 बार भी होता है, लेकिन सप्त सोम संस्था में 6 बार प्रवर्ग्य का विधान है। जो एक महावीर पात्र होता है उसमें शुद्ध गाय का घी डाल के उसको समंत्रक उबालते हैं और उसके ताज़ा निकला हुआ समंत्रक गाय का दूध और बकरी का दूध उसमें आहुति के रूप से डालने से उसकी जो बड़ी ज्वाला निकलती है वो पुनस्संधान बोलते हैं उसको, प्रवर्ग्य को। महाविष्णु और यज्ञ का ये पुनस्संधान हो रहा है, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु हो, ये शास्त्र वचन है। यज्ञ ही विष्णु का स्वरूप है, तो उनका पुनस्संधान करने के लिए ये प्रवर्ग्य नाम का विधि होता है हर सोमयाग में। जी, ये जो विधि है ये सिर्फ सोमयज्ञ में ही होती है या फिर कोई और यज्ञ में होती है? नहीं, प्रवर्ग्य नाम का विधि जो होता है वो केवल और केवल सोम यज्ञ में ही होता है। बाकी किसी अन्य यज्ञ यागों में ये इसका विधान नहीं है। जी, इसमें जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है तो उसकी कोई अलग महत्वता है? जी, इस यज्ञ सोम यज्ञ की जो विहार यानी कुंड का निर्माण होता है वो यजमान के अंगुली के प्रमाण के हिसाब से ही ये इसका नापन और उसका कुंड निर्माण होता है। आप देखेंगे यहाँ गोल भी कुंड है, अर्धगोल भी है और स्क्वायर चौकोनी भी है, लेकिन इन सभी का स्क्वायर फीट एरिया एक ही आएगा। ये इतनी सखोल हमारी जो पूर्वजों ने ये बातें कह के गए कि थोड़ी थोड़ी श्रौत सूत्र में कि अगर आकार अलग अलग है लेकिन उनका स्क्वायर फीट एरिया एक ही है, तो श्रौत सूत्र के अनुसार, शुल्ब सूत्र के अनुसार इसकी कुंड का निर्माण होता है। जी शास्त्री जी, अभी यहाँ पे आए और कुछ माहौल देख के ऐसा भी लग रहा है कि जो हवन बना है, जो हवन कुंड की जो आजू बाजू का पूरा जो जमीन है उसको गाय के गोबर से लेपा हुआ है, तो उसके पीछे की क्या महत्वता है? ये गाय के गोबर के लेपन से जितना भी रेडिएशन होता है आजकल के ज़माने का वो सब यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, वैज्ञानिक भी आप आजकल कह रहे हैं कि गाय का गोबर के लेपन करने से रेडिएशन कम होता है। जी, तो आप जो सूरतवासी हैं उन लोगों के लिए आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? मैं सूरत वासियों सभी लोगों को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि वो जितनी हो सके उतनी दिन, जितना हो सके उतना ज़्यादा समय आप यज्ञशाला में उपस्थित रह के आप इस सोम यज्ञ का लाभ अवश्य लें। जी, अब सूरत शहर में सोम यज्ञ हो रहा है, तो अब जो अब वापस होगा तो क्या लगता है कितने दिन बाद होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो हर साल होना चाहिए, लेकिन अब देखिए यज्ञ नारायण की इच्छा क्या है, सूरत वासियों के मन में क्या मंशा है, उसके अनुसार ये हर साल होना जरूरी है। जी, अब बात की जाए तो जो सोम यज्ञ है इसका अलग अलग हिसाब से बहुत से महत्व हैं और कहीं देखा जाए तो लोगों को ये सोम यज्ञ कराना है पर वो नहीं करा पाते, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना है? जो लोग ये सोम यज्ञ करना चाहते हैं उनके हाथ जोड़ के विनम्र विनंती है कि वो मुझसे संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो हो सके मेरे से उनको सहायता मैं जरूर करूँगा। जी, तो ये सोम यज्ञ किया जाता है वो हर साल किया जाए, मतलब वो बड़े पैमाने में ही होता है या फिर कोई जैसे जिसकी इच्छा हो और वो छोटे पैमाने में करना हो तो वो कर सकते? छोटे पैमाने पर कर सकते हैं, लेकिन उसका ढांचा 6 दिन का है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब
समाज इकट्ठा होके करे तो अच्छा रहेगा। उदाहरण मैं देता हूँ, हम घर में अकेले बैठ के खाना खाते हैं, जितना खाना और आनंद से हम अकेले में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आनंद और ज़्यादा खाना हम सबके साथ, हमारे परिवारजनों के साथ बैठ के जितना खाना आनंद से खा सकते हैं वो अकेले में नहीं खा सकता है। यही बात सोम यज्ञ में है। अकेला सोमयाग करना है और समाज को साथ लेके सोमयाग करना, ये अलग अलग विषय है। जी, ये सोम यज्ञ की जो शुरुआत है वो आप बता सकते हो कहाँ से हुई थी और कैसे हुई? ये तो बहुत वेदों काल से 5000 पुरानी ये संस्कृति है हमारी भारत सनातन संस्कृति। ये वेदों ने कहा ही ये यज्ञीय संस्कार प्रक्रिया है, वो 5000 साल पुरानी ये परंपरा है, उसके अनुसार ही ये चलते हैं सब। जी, आज की जो नई जनरेशन है वो अलग ही राह पे निकल रही है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या है कि हर घड़ी के कांटे घूम घूम के एक ही जगह आना तो जरूरी है ही। वैसे ही आजकल हम पाश्चिमात्य लोगों का अंधानुकरण करके ये सब कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी संस्कृति भूल रहे हैं। वो ना भूले और वो ये हमारी संस्कृति सनातन वैदिक संस्कृति है, उसको हम सभी को फॉलो करना चाहिए। वही एक अंतिम सत्य है, उसके बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। जी, अब आपसे बात की जाए, आपकी बात की जाए, आपने जो ये चुना कि भाई मैं भी सोम यज्ञ करूंगा, बहुत से कम लोग हैं जो यज्ञ और संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं, तो आप बताएं कि आपने क्या सोच के ये जो सोम यज्ञ का है, जो इसका जो पढ़ाई होता है वो सब किया, तो वो कैसे किया? वो मेरी पढ़ाई मैं तमिलनाडु में श्रीरंगम त्रिचनापल्ली के पास मैंने पढ़ाया। 12 साल वहाँ पूरे सोम यज्ञ की वेद का पूरा अध्ययन किया है। मैं खुद क्रमपाठी हूँ और श्रौत विषयों में मैं पारंगत हूँ और श्रौत सूत्र का अध्ययन मैंने किया है पूरा। और जो सोम यज्ञ है, इसके बराबर और कोई यज्ञ है जो उसको भी लोग कर सकते हो? श्रौत यज्ञ के बराबर अगर कोई अपने घर में करना चाहे, जैसे ये स्मार्त यज्ञ है, गणेश याग है, विष्णु याग है, चंडी पाठ है, चंडी याग है, ये कर सकते हैं। लेकिन सोम यज्ञ हर शहर में होना जरूरी है। जी, दर्शक मित्रों, आपने जैसे देखा कि सोम यज्ञ हर शहर में होना चाहिए, और इस सोम यज्ञ की महत्वता है कि ये जहाँ भी किया जाता है वो कम से कम 100 मील तक उसकी जो छाप है वो रहती है, उसकी जो प्रकृति में परिवर्तन है वो लोगों को दिखता है, कहीं ना कहीं लोगों में उसका जो प्रभाव है वो भी आपको दिखने को मिलेगा। तो मतलब ये जो सोम यज्ञ हर साल होना चाहिए, आपको और आपके परिवार में आप लोगों को माहिती दो कि ये सोम यज्ञ क्या है, जो और आप यज्ञ करते हो उससे सबसे बड़ा जो सोम यज्ञ किया जाए, तो यही यज्ञ है। और आप जो नहीं आ पाते, जैसा नहीं कर पाते, तो इसका लाइव प्रसारण भी होगा, वो भी आप देख सकते हो। और इसका फ़ायदा और इसके जो अनुभूति आप लेना चाहो तो ये सूरत शहर के गोपिन गांव के रिंग रोड के पास आया हुआ है। यहाँ पे आप आके ये जो आप करा तो नहीं सकते, पर यहाँ पे आके इनके दर्शन करने से ही आपको ये फल मिलेगा। तो ये जो दर्शन करने से फल तो लोगों को मिलता ही है, तो इसके ऊपर आप लोगों से क्या कहना चाहते? वही बात, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, उपस्थित रहे और ये सोम यज्ञ का लाभ उठाए। अपने आप उनको अनुभूति आ जाएगी, यहाँ यज्ञ मंडप में आने के बाद उनको खुद को अनुभूति आ जाएगी कि ये कितना दैवीय ये वातावरण होगा। जी, हमारे जो दर्शक मित्र हैं जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? जरूर आए, सबको सहर्ष निमंत्रण है, आप जरूर पधारे और ये दैवीय अनुभूति का लाभ ले।